और बेहद बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें। अपडेट है, बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले से जुड़ा हुआ आरोपी अतुल भांसले को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। आरोपी मां और बहन को 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। 24 सितंबर साल 2024 को बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। पानी की टंकी में शव मिला था। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी उसकी तलाशी कर रहे थे और पड़ोस में ही बच्ची को एक पानी के टैंकर के अंदर भरकर रखा गया था। 2 दिन बाद उस पूरे मामले का खुलासा हुआ था। और अब इस मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता दें कि आरोपी अतुल भांसले को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है और वहीं आरोपी मां और बहन को 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। तो पानी की टंकी में मासूम बच्ची का शव मिला था, उसके साथ रेप किया गया और फिर उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। और इस पूरी वारदात को छुपाने में उसकी मां और उसकी बहन ने भी उसकी सहायता की थी। और ना सिर्फ सहायता की थी बल्कि पुलिस को भी यहां पर बरगलाने की कोशिश की गई थी। खुद पड़ोसी उनके साथ घूम रहे थे बच्ची को ढूंढने की। यहां पर एक तरीके से कहा जाए तो झूठी समझाइश यहां पर देने की कोशिश की जा रही थी। और अब हरप्रीत हमारे साथ जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के साथ। हरप्रीत, मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है और इसके साथ ही उसकी मां और बहन को 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। और क्या अपडेट है, क्या दोबारा अपील भी करेगा आरोपी दूसरे हायर कोर्ट में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये मामला सामने आया था कि एक अबोध बच्ची का रेप किया गया था, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके शव को तोड़ मरोड़ कर पानी की टंकी में छुपा दिया गया था। इस पूरे मामले में 7 महीने में ये फैसला आया है। ये एक नज़ीर, एक उदाहरण है इस पूरे मामले में कि अदालत ने, भोपाल की जिला अदालत ने यहाँ पर 7 महीने में ये फैसला दिया है। और इसमें जो आरोपी है अतुल निहाले, उसको मृत्यु दंड दिया है। इसके साथ ही जो उसकी माँ और बहन है, उन दोनों को, बसंती और जो चंचल हैं, उन दोनों को 2-2 साल की सजा यहाँ पर दी गई है। खास बात यह है कि पुलिस हालांकि इन दोनों जो माँ और बहन आरोपी, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा सबूत यहाँ पर पेश नहीं कर पाई, लेकिन आरोपी के खिलाफ यहाँ पर तमाम सबूत थे। इस वक्त जो वकील हैं, हम उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। एक नज़ीर यहाँ पर सामने, जैसा कि हमने कहा, पेश की गई है। हम यहाँ पर बात करते हैं। सबूत बहुत कम तो नहीं थे, क्योंकि किसी ने ये नहीं कहा कि वो उनके साथ में ढूंढ रहे थे मिलकर। ये था कि वो विरोध किए थे केवल कि हमारे घर की तलाशी मत लो, बस उतना ही पार्ट था उनका। क्या पुलिस से गुमराह करने परिवार भी मामला संतुष्ट नहीं नजर आ रहा है? पीड़ित परिवार, अब पीड़ित परिवार हाँ संतुष्ट नहीं आ रहा है, लेकिन जो जितना एविडेंस आया था और उनके द्वारा भी जितना बयान दिया गया है, उसके हिसाब से उनको पर्याप्त सजा दी गई है महिलाओं को भी। नहीं, साहिबान का ये कहना था कि जो पीड़ित पक्ष की जो आरोपी पक्ष के माँ और बहन है, उनके खिलाफ उतने सबूत नहीं है जितने आमतौर पर बड़ी सजा के लिए देखे जा रहे हैं। अब भी देखते हैं, निर्णय का अवलोकन कर लेंगे। अभी तो निर्णय हमारे हाथ में आया नहीं है। अभी हमें सिर्फ दंड ही पता चला है कि कितना कितना किसको दंड दिया गया, मिल जाता है उसके बाद हम अवलोकन करके ही कुछ बता पाएंगे। पीड़ित परिवार क्या अपील करेगा आगे? अब ये तो निर्णय के अवलोकन के पश्चात बाद में ही पता चलेगा कि अपील कर सकते हैं या नहीं कर सकते उसमें उन लोग। सुना जा सकता है इस पूरे मामले में कि जो परिवार है, पीड़ित परिवार, वो संतुष्ट नजर नहीं आया है। भले ही जो मुख्य आरोपी है अतुल निहाले, उसको मृत्युदंड की सजा दी गई है, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि उसके इस अपराध को छुपाने में अतुल के, उसकी मां और उसकी बहन चंचल और बसंती ने भी पूरा जो है योगदान दिया था। बच्ची के शरीर को तोड़ मरोड़ कर टैंकी में डाल दिया था। ऐसे में उनको भी यहाँ पर आजीवन कारावास की सजा दी जाए। हालांकि कोर्ट ने बहुत ज्यादा जो सबूत है उनके अभाव में यहाँ पर दोनों को, जो माँ और बहन है, 2-2 साल की सजा दी है। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि सिर्फ 7 महीने में ये बड़ा फैसला, ये वो ऐसा मामला था जो 24 सितंबर 2024 को सामने आया था और पूरे मध्य प्रदेश में ये सुर्खियों में बना था, जिसमें अबोध बच्ची को इस तरीके से मौत के घाट उतारा था। लेकिन 7 महीने में इस पूरे मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और आरोपी को, जो मुख्य आरोपी अतुल है, उसको मृत्यु दंड की सजा दी है। बिल्कुल हरप्रीत, देखिए एक नजीर तो जरूर यहाँ पर पेश की गई है कि 7 महीने के अंदर ही सजा का ऐलान कर दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि मां और बहन को सिर्फ 2-2 साल की सजा यहाँ पर सुनाई गई है। परिवार असंतुष्ट, देखने वाली बात होगी कि आगे अब वो क्या लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं और क्या जो आरोपी पक्ष है वो भी आगे हायर कोर्ट में अपील करता है या नहीं करता। आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।